आपने स्टोरी लगाया और उन्होंने आपकी स्टोरी को 2 मिनट में ही देख ली, बट आपका जो मैसेज 3-3 घंटे से पड़ा है उसका अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया। वो बहुत देर से ऑनलाइन है, वो किससे बात कर रहे हैं? शायद किसी और से तो बात नहीं कर रहे, शायद कोई और उनके दिमाग में तो नहीं है। अगर आप भी अपने क्रश या पार्टनर की सोशल मीडिया को दिन भर डिकोड करते रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, तो रुक जाओ, बिकॉज हो सकता है आप एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हो जहां से निकलना आपका मुश्किल है। आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके सुकून को छीनने के लिए वो बेकरार है। आपकी मेंटल पीस को पूरी तरह से ये तबाह कर सकता है। दोस्तों, आज के टाइम पे एक सिंगल लाइक, एक ग्रीन डॉट का मिसिंग होना, एक फॉलो रिक्वेस्ट, ये छोटी छोटी चीजें आपके फुल ऑफ लाइफ वाले रिलेशनशिप में फुल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ला सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोटी चीजें ही काफी हो जाती है। हमारा दिमाग इन छोटी छोटी डिजिटल मूवमेंट को ऐसे लेता है, इस तरीके से बड़ा करके दिखाता है जैसे ये कोई लाइफ एंड डेथ का क्लू हो। गाइस, पर एक ब्रूटल ट्रूथ तुम समझ लो, सोशल मीडिया हमें 10% ही डेटा देता है, बट हमारा एंजाइटी ड्रिवन दिमाग 90% डेटा खुद ही इन्वेंट कर लेता है और ओवर थिंकिंग में फंस के रेस्टलेस बना देता है। दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। यदि आपका दिमाग किसी को लेके अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, तो आपका दिमाग खुद ही उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें सोचने लगती है। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और खुद ही थ्रेट्स ढूंढने लगता है, वैसी चीजें ढूंढने लगता है जो कि उसे थ्रेट लगे, उसे खतरा लगे इस रिलेशनशिप में। गाइस, यदि हम इस चीज को सिंपल टर्म्स में डिकोड करें तो इसका मतलब ये है ना कि यदि आप किसी को लेके इनसिक्योर हो, आपको लगता है कि वो इंसान आपको उतना पसंद नहीं करता जितना आप करते हो, उसको लेके आपके दिमाग में या आपके अंदर ये है कि वो इंसान शायद मेरे से कभी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, तो आप उनकी छोटी छोटी बिहेवियर, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना के देखने लगते हो। यदि वो ऑनलाइन है, रील्स भी देख रहे हैं, तो आपका दिमाग में ये आएगा कि वो शायद किसी और से बात कर रहे हैं, वो शायद कहीं और अपना अंदर में चला रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ये सब ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलने लगता है। तो गाइस, इसे हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये होता है ना कि जब आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हो और वो इंसान उतना ज्यादा आपके प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि शायद वो इंसान मुझे उतना पसंद नहीं करता जितना मैं करता हूँ, शायद किसी और के प्रति वो अट्रैक्टेड है, या हो सकता है उसके दिमाग में कोई और है। तो इस इनसिक्योरिटी में, इस अनसर्टेनिटी में आप क्या करने लगते हो, उसके छोटे छोटे बिहेवियर को, छोटे छोटे जेस्चर को आप ओवर थिंक करने लगते हो। स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो। जैसे वो यदि रील्स भी देख रहे हैं, ऑनलाइन है लंबे समय से, तो आपके दिमाग में आएगा कि शायद वो किसी से बात कर रहे हैं। वो आपके मैसेज का जेन्युइन रीजन से भी यदि थोड़ी देर में रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आप ओवरथिंक करोगे कि वो आपको पसंद नहीं करते और आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को घुमाने लगते हो, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप तो डिस्ट्रॉय होता ही उस पर्सन के साथ, बट आपका पर्सनल लाइफ भी रेस्टलेस हो जाता है, पीस खत्म हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एल्गोरिथम के थ्रू किसी और का दिमाग पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम के थ्रू उनका दिमाग पढ़ना बंद करो। आप डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिलाई मत करो सोशल मीडिया को, उनके देख के, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्ट, उनको जज मत करो। आप रियल वर्ल्ड में उनको इवेलुएट करो, उनके साथ दोस्ती करो, और रियल वर्ल्ड में वो जैसे बिहेव करते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि आप सामने जब रहते हो उनके बहुत सारे एक्सप्रेशंस देखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके बहुत सारे जेस्चर्स को नोटिस करता है और उसके हिसाब से उसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट बनाता है, इवेलुएट करता है, और वो ज्यादा राइट होता है। बट सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी चीज इवेलुएट कर पाते हो या करते हो तो वहां बहुत ज्यादा चांस ये है कि वो फेक हो, वो उतना करेक्ट नहीं हो, आप मिस लीड हो रहे हो या फिर मिस जज कर रहे हो उस चीज को। और गाइस, यदि उनके डिजिटल बिहेवियर, सोशल मीडिया बिहेवियर, डिजिटल मूवमेंट आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, आपको रियली में ट्रबल में डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो ओवर थिंक करने से ज्यादा अच्छा है कि उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, बात करो कि आपको उनकी ये बिहेवियर अच्छी नहीं लगती। वो यदि लेट रिप्लाई करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनके रिगार्डिंग ये ओवर थिंकिंग आती है, या फिर और जितने भी सारे कंसर्न है उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। अपने स्क्रीन से बात करने से अच्छा, खुद से बात करने से अच्छा उनसे बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और यदि रियली में आपको लगे कि नहीं, वो इंसान में रियली में कोई दिक्कत है, तो आप वहां से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। गाइस, आई होप कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पूरी क्लैरिटी मिली, और इसके रिगार्डिंग यदि कोई और क्वेरी है तो कमेंट में बताओ, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको उनकी कौन से डिजिटल बिहेवियर से ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको उनकी कौन सी सोशल मीडिया के बिहेवियर से ओवर थिंकिंग होती है, उस चीज को आप बताओ और
लेट्स बिगिन अ कन्वर्सेशन इन द चैट बॉक्स गाइस। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।